आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कहीं तेजस्वी यादव पटाखे फोड़ रहे हैं और कहीं राहुल गांधी को दूधों से नहलाया जा रहा है। वक्तव्य क्या है कि जातीय जनगणना हमारे दबाव में प्रधानमंत्री ने करवा दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जातीय जनगणना नहीं है। कहीं 2021 में गणना होनी थी, जनगणना होनी थी। कोरोना का काल चल रहा था, नहीं हुई। उसमें एक चैप्टर जोड़ दिया गया है कि जो इस बार जनगणना होगी उसमें जो है जाति और इकोनॉमिक्स, किसका कितना आमदनी है, उसको भी थोड़ा सा लेखा जोखा उसका लिया जाएगा। इसके पहले कर्नाटक की सरकार ने भी इस तरीके का कराया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, उनके लोग कह रहे हैं हमारे दबाव में। प्रशांत किशोर ने एक बात कही है कि भैया किताब खरीद लेने से कुछ नहीं होता है, किताब को पढ़िएगा तभी विद्वान बनिएगा। यानी कि जाति जनगणना करा देने से कुछ नहीं होगा। जाति जनगणना के जो स्वरूप आएंगे आपके सामने, उस पर अमल करना होगा। और इसी पे कद्दावर नेता जनसुराज के हमारे साथ हैं, क्या कहिएगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी, देखिए, जैसा कि आपने भी कहा कि किताब खरीद लेने से आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये मैंने कहा, आप क्या कहते हैं? जी, ये तो हमारे नेता ने कहा है, ये तो हमारे जनसुराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि किताब खरीद लेने मात्र से कोई परीक्षा पास नहीं कर जाता, आपको उसको आंसर शीट में उतारना होगा। वैसे ही जातिगत जनसंख्या आप करवा लीजिए, सर्वे करा लीजिए या आप जनगणना करा लीजिए, उससे आप समाज का कोई भला नहीं कर पाएंगे जब तक उस जातिगत जनसंख्या जनगणना को आपने समाज के विकास के पैमाने पे नहीं इम्प्लीमेंट किया। किसी भी जातीय जनगणना का उद्देश्य क्या होता है? ये पता करना कि हमारे समाज में किस जाति से कौन से लोग बिलोंग करते हैं और कैसे हम उनके जो स्थिति है समाज में उसको हम सुधार सकें। हम अपनी पॉलिसी कैसे बनाएं जिससे कि समाज के सभी वर्गों का भला हो, सभी वर्गों का उत्थान हो। भाई, आप जिस जातिगत जनगणना सर्वे की बात कर रहे हैं, 2023 में बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च करके एक सर्वे रिपोर्ट हमारे विधानसभा के पटल पर रखा था। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमारे नीतीश बाबू ने ये कहा था कि भाई हमारे यहाँ तकरीबन 94 लाख लोग विकास की गति में पीछे रह गए हैं और उनको बराबर लाने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए हम 2 लाख रुपए की राशि उनको देंगे ताकि वो अपना कोई रोजगार कर सकें, कोई समाज में कोई अच्छी खेती कर सकें। वो घोषणा और आज का दिन तकरीबन 2 साल होने को आए हैं, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, कहीं पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ऐसी जातिगत जनगणना का हम करेंगे क्या? इसका ये तो आप सिर्फ समाज को जाति के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ जनगणना कराकर और सर्वे कराकर छोड़ देंगे तो आपने समाज को जातियों में बांट दिया और एक जातिगत उन्माद पैदा कर दिया कि अब हमें इतना % आरक्षण चाहिए, अब हमें ये वाला आरक्षण चाहिए। भाई, आपका जो उद्देश्य होता है पॉपुलेशन और कास्ट सर्वे का, उसका उद्देश्य होता है कि आप डेवलपमेंटल पॉलिसीज में उनको लागू कर सकें। वो तो हमारी सरकार के पास उसकी पॉलिटिकल विल या एग्जीक्यूशन का विल नहीं दिख रहा मुझे। 2 साल हो गए, काफ़ी लंबा समय होता है। वो छोड़ दीजिए साहब, उन्होंने कहा था कि भाई महादलितों को, जो भूमिहीन किसान हैं या जो भूमिहीन उनको जमीन देंगे, उनको ज़मीन देंगे। क्या हुआ उस वादे का? वो वादे भी सिर्फ वादे रह गए। अब जब चुनावी साल आया है तो एनडीए की सरकार यहाँ पर एक जातिगत उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है, अगड़े और पिछड़े को लड़ाने की कोशिश कर रही है कि भाई देखो तुम्हारी इतनी संख्या है, पिछड़े आएंगे, हमारी इतनी संख्या है, हमको ये आरक्षण दो।
भाई आप उसको डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और ये जो हमारे तेजस्वी साहब और राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाएंगे, आरक्षण जो है वो समाधान नहीं हो सकता है, वो एक जरिया हो सकता है समाज के विकास का। आप आरक्षण देके क्या समाज को मैं सुधार देंगे? रोकूंगा, मैं बता दूं कि जो मेरे साथ बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और अभी लीव पे प्रशांत किशोर के साथ बिहार बदलने की बात हो रही है। एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे जी, क्या समाज में सिर्फ पिछड़ों की बात हो रही है, अगड़े कहाँ जाएंगे? मैं इसी बात को बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबका साथ होना चाहिए। अगड़े हों, जातिगत जाति रूप से अगड़े हों, लेकिन अगर वो कहीं इकोनॉमिकली पिछड़े रह गए हों, अगर वो समाज के डेवलपमेंटल इंडेक्सेस में कहीं पीछे रह गए हों, तो उनको सरकार उनकी नहीं है, सरकार तो उनकी भी है। तो आप समाज में सामाजिक स्तर पे जो डेवलपमेंट के इंडेक्स है, जो इंडिसेस हैं, उस पे आप सभी को रखिए, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, और उसके आधार पर डेवलपमेंटल पॉलिसीज बननी चाहिए। आप तो प्रोफेसर हैं, एक सवाल मेरे जहन में तुरंत आया है जी, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि इनको पढ़ाया लिखाया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन जहां एग्जाम की बात आएगी सब लोग इक्वल होंगे, क्या मानना है आपका? देखिए, इनके लिए यूनिवर्सिटियां खोल दी जाएं, सब कुछ कर दिया जाए। हाँ, देखिए, आरक्षण जो है ना, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने आरक्षण दे दिया और उसके बाद कहा कि सब बराबर हो गया, सब कुछ ठीक हो गया है। आरक्षण एक जरिया है जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि जो लोग पीछे रह गए हैं अगर समाज में, उनको हम थोड़ा सा आगे लेके आए, लेकिन योग्यता के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मानते हैं आप? बिल्कुल मैं मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ, ब्राह्मण हो, बैकवर्ड हो, कोई हो, मैं ये कह रहा हूँ कि योग्यता के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी कह रहा हूँ कि समाज का कोई भी वर्ग हो, उसमें योग्य लोगों की कमी कहीं नहीं है। और जन स्वराज इसी मुहिम के साथ चल रहा है। जन स्वराज का ये कहना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने योग्यता के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हमारा मानना है कि महादलित समाज में भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, पिछड़े समाज में भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, मुस्लिम समाज में भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, और अगड़े समाज में भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं। योग्यता के आधार पर उनको उनका चयन हो, योग्यता के आधार पर उनको मौका मिले, इस बात की गारंटी जन स्वराज इस बात की मुहिम के साथ योग्यता पे, बिल्कुल योग्यता पहला पैमाना है। और अगर किसी समाज में मान लीजिए कि 1000 लोग योग्य हैं और हमारे पास 250 पोजीशंस हैं, तो फिर कैसे करें? तो फिर जिस समाज से जितने लोग हैं उतने लोगों की वहाँ पे भागीदारी होनी चाहिए, पर योग्यता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मानते हैं कि 2025 में आप आ रहे हैं तो ये सब कुछ होगा? मैं ये मानता हूँ कि आज का युवा, आज की युवा पीढ़ी, आज के सजग लोग इस तरफ जाना चाह रहे हैं। हम ज़बरदस्ती उनको जातिगत उन्माद में धकेल रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, तुम्हारी इतनी जनसंख्या है, तुम जाके वहाँ आंदोलन करो। ये सब मुद्दों से भटकाने की बात है। पलायन के ऊपर क्या कह के गए मोदी जी? कितने मीलों के यहाँ पे कितने मीलों चाय पीने से सब बातें हुई थी, ठीक है। यहाँ पर रोजगार के बारे में कितनी बातें करके गए, शिक्षा के बारे में कितनी घोषणाएं करके गए, आए थे ना मोदी जी यहाँ पर। तो आप जो असल मुद्दा है बिहार का, जिसको लेके बिहार पिछले 30 सालों में पिछड़ता चला गया, उसके ऊपर बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। चुनावी साल है, 3 रैलियां हो गई राहुल गांधी जी की, अभी 2 रैलियां और होने वाली है मोदी जी की, लेकिन मुद्दों की बात नहीं होगी। मखाना वोट देके पूरे बिहार को फुसलाने की बात करते हैं। अब जातिगत जनगणना कह के कहते हैं कि हम बिहार में जातियों में लोगों को बांटेंगे और उसके आधार पे हम लोगों से वोट मांगेंगे। ये तो बहुत ही पिछड़ी राजनीति भी एक स्तर के साथ होनी चाहिए, जहाँ पर लोगों के विकास की बात हो, लोगों के भागीदारी की बात हो। आज की सरकार ब्यूरोक्रेसी के प्लेग से ग्रसित है। आप पंचायत स्तर पर चले जाइए, आपके यहाँ कोई मर गया है, आपको डेथ सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा।
आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा, और इसको लोगों ने न्यू नॉर्मल मान लिया है। लोगों ने कहा कि ये तो सामान्य सी बात है, ऐसा तो होना ही है। इस करप्शन से लड़ने का वादा जनसुराज का है और आज के युवाओं का है। मोदी आए, बड़ा भरोसा था भारत के लोगों को कि चाय वाला आया है तो कहीं ना कहीं गरीबों का दर्द समझेगा, लेकिन इस बिहार में किसी के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। अफसरशाही इतनी यहाँ पर हावी है कि यदि आपकी बहन मरे या बाप मरे, 100 रुपया सर्टिफिकेट के लिए देना ही पड़ता है। लेकिन बिहार का वो युवा टकटकी निगाह से देख रहा है, कहीं ना कहीं नया सवेरा तो आएगा, और कौन लेके आएगा? शायद प्रशांत किशोर के ऊपर लोगों की एक निगाह बनी हुई है। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी।